हेलो नीट एस्पायरेंट, क्या हालचाल है आप लोगों का। ये वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं बच्चों कि जिनके नंबर कम है या जो लोग काउंसलर को ले रहे हैं भैया, अब एक रियलिटी फिगर की बात करेंगे कि क्या चल रहा है अभी काउंसलर उनका सिस्टम। और मैं आपको स्क्रीन पे एक मैसेज दिख रहा होगा, ऐसे हजारों मैसेज है जो मेरे को आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग। तो मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ कि जो बच्चे 200 पे है, 250 पे है, समथिंग 400 पे भी है, उनको भी कुछ काउंसलर्स लगा के क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली भैया हमको अभी से पे आप 20,000 रुपए दे दीजिए, फिर एडमिशन होने पे 80,000 रुपए दे देना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बोल रहे कि आपका एडमिशन 100% हो जाएगा, 1000% हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, नहीं तो हम आपको रिफंड कर देते हैं। अब उनका सिनेरियो ये वाला क्यों बनता है, कोई ये बात क्यों कर पाते। पहली बात, दुनिया का कोई व्यक्ति आपके नंबर अगर नहीं है और कॉलेज दिला दे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट कॉलेज के अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल नहीं है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी पॉसिबल नहीं है जब तक वो मैनेजमेंट या एनआरआई की सीट नहीं होती। और मैनेजमेंट और एनआरआई की सीट बच्चों कितने की जाती है पता है? 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, समझ रहे हो? तो इतनी महंगी जाती। आप बच्चे कुछ बोलेंगे तो भैया वो ऐसा दावा कैसे कर लेते हैं, तो मैं इनको एक्सपोज करने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो वो ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास 20,000 आ गए, 80,000 वो लेंगे नहीं। एक बच्चे से 20,000 ले लिए, इसे 1000 बच्चे या 100 बच्चे भी आ गए तो उन्होंने लाखों करोड़ों में कमा लिया। ठीक है, ये 20,000 से। 20,000 के लिए आप ऐसा तो है नहीं कि उनकी कोर्ट केस कर दोगे, उनकी पुलिस कंप्लेंट कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मान लेते हैं कि उन्होंने 20,000 रुपए लिए 100 बच्चों से बोल के, अब 80,000 तो आप दोगे नहीं क्योंकि एडमिशन होगा नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 20,000 में से कुछ 20 पेरेंट्स ऐसे रहेंगे जो उनके ऑफिस जाके दौड़ेंगे, जो लड़ाई कर लेंगे, जो केस कर देंगे और उनको डराएंगे, तो वो 20 पेरेंट्स को वो वापस कर देंगे पैसे। बाकी 80 पेरेंट्स के फिर भी उन्होंने 20,000 कमा दिए ना। ऐसा हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्लियरली बता देते कि ये रैंक या ये नंबर पे पॉसिबल बिल्कुल नहीं है सर, तो मत जाइए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पैसे की बात नहीं है, आपके मेंटली आपको खेला जाता है क्योंकि आपकी जरूरत है। आप मेंटली आपको ऐसी कंडीशन में हो कि आपको बस एडमिशन चाहिए, तो आपके साथ इसी टाइम पे इमोशनली खेला जा सकता है, इसलिए आपके साथ काउंसलर इमोशनली खेलते हैं। अब भैया बता दो तो फिर इसका ऑप्शन क्या है। तो देखो, मैं सीधी बात बोलता हूं, हम लोग तो पहले ही बता देते कि पॉसिबल नहीं है या काफी मुश्किल है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भैया आप कर दीजिए तो हम कर देंगे। हमारी इसमें तो वैसे रिफंड पॉलिसी है। अगर हम आपसे 20,000 ले रहे हैं, हमारे 22,000, 30,000, 5,000, 10,000 के प्लान है। अगर आप 30,000 का मेजर प्लान लेते हो जिसमें ओवरऑल काउंसलिंग इंक्लूड रहती है और आप लास्ट राउंड तक जाते हो, तो हम तो वैसे ही 30,000 में से 25,000 रिफंड कर देते, बस 5,000 रखते हैं। तो हमारे से करवा लीजिए अगर आपको इतनी दिक्कत आ रही कि भैया एक बार बस ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, मिल गए तो मिल गए, नहीं भी मिली तो हमारा अमाउंट तो आ ही जाएगा। तो तुमको इतना लोड है तो हमारे पास आइए, हमारे जेन्यू सिटी चेक करना हो तो हमारे ऑफिस आ जाइए। तो मैं ये सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत दीजिए। मैं ट्राई करूँ तो मेरे पास ऐसे 1000 स्टूडेंट है मध्य प्रदेश के, तो स्पेसिफिक कि मैं एक बार बोल दूं ना कि बस मिल जाएगी भैया, आप मेरे को दे दीजिए, अभी मेरे को सिर्फ 10,000 दे दीजिए, बाकी 90,000 बाद में देना। ऐसे 10,000 से बहुत सारा पैसा मैं बना सकता हूं और मैं लास्ट में बोल दूंगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट मुझे पता है कि अगर लास्ट राउंड तक उसको कॉलेज नहीं मिली और पता है कि नहीं मिलती है तो उसका तो ड्रॉप ईयर भी गया। क्योंकि ड्रॉप ईयर क्यों गया? क्योंकि उसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। ये बात तुम्हें भी पता है कि उसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, ड्रॉप भी गया, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हुई। दूसरी बात है, वो या तो एब्रॉड जा सकता था, मैनेजमेंट में जा सकता था, या दूसरी स्टेट में जाके एडमिशन ले सकता था, या एमबीबीएस के अलावा भी बीएएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग के लिए, सीयूटी के लिए जहां परस्यू कर सकता था, वो भी नहीं कर पा। तो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, बच्चे का पूरा करियर गया। किसके लिए? सिर्फ 10,000 रुपए के लिए। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा कि ऐसे फेक काउंसलर के पास मत जाओ भाई, मत जाओ। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको इतना बुरा लगता ना कि हमारे से 10 गुना ज्यादा वो रेवेन्यू कर लेते हैं और हम बेचारे एक ही बच्चे पे करियर पे अटक जाते हैं कि उसका बस करियर बनाना। तो हमको काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो इतना पैसा छाप देते हो और आप दे देते हो और आप भूल जाते। भैया अगर पे कर रहे हो तो उनसे मांगो भी ना। अगर तुम पे कर रहे हो, एडमिशन नहीं हो रहा है तो रिफंड मांगो, फिर पता चलेगा ऐसे काउंसलर रोड पे आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे काउंसलर से बच के रहे। नहीं करवानी मत करवाए, लेकिन किसी को जेन्युइनली मत पे करो। अगर मत ही करो भाई, मत करो। फिर भी कर दोगे, मेरे को पता है। इसमें हर बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं, 500 से 600 पेरेंट्स मेरे पास जो ऐसे पे करते हैं। अब मैं क्या बोलूं भाई, हर बार ये वीडियो बनाता हूँ कि हाथ जोर से निवेदन है कि भाई नहीं मिल सकती 200 नंबर 250 नंबर पे कॉलेज, नहीं पॉसिबल है। 70-80 लाख से कम में अगर आप लोग प्राइवेट
प्राइवेट कॉलेज भी मतलब ऑल इंडिया में भी देख रहे हो, तो अगर प्राइवेट में जा रहे हो तो अप्रोच चले जाइए, वहां पे 30-35 लाख में हो जाएगा। लेकिन ऐसे जनरली जो लोग आपको बोल देते हैं 100% हो जाएगा, 100%, भाई कोई 100% तो मैं नहीं बोल सकता, 500 नंबर पे भी नहीं बोल सकता जब तक रिजल्ट और एमपी की मेरिट लिस्ट आए, तो ऐसा कैसा कोई बोल सकता। तो बातों को समझने की कोशिश करो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।